वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टुडे। दोस्तों, आज हमारी दूसरी जो एल्गोरिदम होने वाली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है, क्योंकि यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट की बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्ट होता है सॉर्टिंग टेक्निक का। तो आइए हम समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि एक सॉर्टिंग टेक्निक होती है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, जो कि फॉलो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को। ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है? मीन्स डिवाइड द एरे इनटू स्मॉलर पार्ट। ये हमारे जो है एरे हो या लिस्ट हो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो एलिमेंट्स दिए होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई करते हैं। तो ये पहले जो है प्रॉब्लम को डिवाइड करता है कि स्मॉलर पार्ट में, प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देता है स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में, और उसके बाद फिर ये अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है मीन से सॉर्ट कर देता है, अगर हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये दोबारा से इनको कंबाइन कर देता है सभी एलिमेंट्स को। तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जो कि मर्ज सॉर्ट अप्लाई करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाने हैं, क्या जाने हैं कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो कर, ये हमने जाना। अब ये कैसे काम करता है डिवाइडेंड? तो पहले जो है ये जो हमारी प्रॉब्लम हमारे पास होती है, ये एरे में दिए होते हैं एलिमेंट, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब एलिमेंट दिए होते हैं तो ये पहले जो है उनको डिवाइड करता है, प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देगा। अब सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे फिर ये सॉर्ट करेगा पहले एलिमेंट्स को, उसके बाद दोबारा से ये मर्ज कर देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मर्ज सॉर्ट, कि पहले ये प्रॉब्लम को सब पार्ट में, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगा, उसका सॉर्ट करेगा और दोबारा से हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। तो ये होता है हमारा मर्ज सॉर्ट। हम अब एक एग्जाम्पल लेके उसके बाद इस अप्रोच को समझने वाले हैं कि अप्रोच हमारी काम कैसे करने वाली है। तो हम ये जान गए हैं कि ये जो है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करती है। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम होने वाली है, एक एरे बना लेते हैं, उसमें 4 3 2 5 7 हमने 5 एलिमेंट ले लिया। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम पहले जो है अपने एरे को जो है डिवाइड करने वाले हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पार्ट में पहले अपने एरे को डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए 2 पार्ट में अपने एरे को डिवाइड करते हैं। जब हम 2 पार्ट में एरे को डिवाइड करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें ऑड एलिमेंट दिए हैं, मतलब कि हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। तो इनको जो हम डिवाइड करेंगे तो हम 3 एलिमेंट एक साइड लिख सकते हैं, 4 3 और 2, इनको हमने एक साइड लेफ्ट साइड लिख लिया। और 5 और 7 को हम एक साइड लिख लेते हैं, तो 5 और 7, 5 और 7 हो गए। अब फिर हम इनको जो है सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने वाले हैं, कि मीन्स जब तक हमको एक छोटा एलिमेंट ना मिल जाए, कि मीन्स हम उसको प्रॉब्लम को डिवाइड ना कर सके, हमको वहां तक अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करने हैं। तो अभी तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इस एरे को, तो हम इस एरे को डिवाइड करने वाले हैं। दोबारा से करते हैं हम मर्ज सॉर्ट इस पे अप्लाई। तो 4 3 को हम एक साइड लिख सकते हैं लेफ्ट साइड, और 2 को अंदर साइड लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 5 और 7 ये डिवाइड हो जाएंगे एक ऐसे एलिमेंट के रूप में कि हम इनको अब दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट एरे की, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 और 3 इनको हम दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम इसको डिवाइड एल्गोरिथम लगाते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 4 और 3, अब ये भी डिवाइड हो गया। 2 हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। एज इट इज 5 भी हमारा सिंगल एलिमेंट है, इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते। 7 भी हमारा सिंगल एलिमेंट है, इसको भी हम नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये तो अब हमारी हो गई, ये हमारा डिवाइड मेथड हो गया, जो कि हमने बात किया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये हमने अपने प्रॉब्लम को, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हमने इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया है, छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया है। अब हम इन पे क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉर्ट करने वाले हैं। इसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद जो है सॉर्ट करने के बाद हम इनको मर्ज कर देंगे। तो अगर हम इनको सॉर्ट करें तो वो हम कैसे करने वाले हैं कि पहले हम इन दोनों को पहले सॉर्ट कर देंगे, फिर इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, फिर इनको सॉर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे हम सॉर्ट करते जाएंगे। मीन्स हम उस सिस्टम में सॉर्ट करेंगे जैसे हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम पहले अगर सॉर्ट करने की बात करें तो पहले 3
और 4 को सॉर्ट कर देंगे, 2 हमारा एस्टीज रहेगा। हमें 5 और 7 को पहले सॉर्ट करेंगे, तो 5 और 7 हो जाएगा एक एरे में। उसके बाद अगर हम इसको सॉर्ट करें तो 3 और 4 और 2 इनको सॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 7 हमारा अभी है ये सॉर्ट। अगर हम इनको कंबाइन करें, अब मर्ज करें, तो ये हमारा एक नया एरे बन गया। देखिए 2 3 और 7 ये हमारा एक नया एरे बन गया। इसको हम अगर समझने वाले हैं तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से ये फॉलो होता है एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट, जहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेते हैं 0 से, एंडिंग इंडेक्स लेते हैं साइज -1 से, और यहाँ पे हम काम करते हैं मिड फाइंड करके, क्योंकि जब हम अपने एरे को डिवाइड करने वाले हैं तो हमें मिड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मिड बना के मिड से हम अपने एरे को डिवाइड करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को एक लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम बांटते हैं, राइट साइड की। मीन्स एक लेफ्ट एरे को बना देते हैं, एक एरे जब है तो एक लेफ्ट एरे बन गया, एक राइट एरे बन गया यहाँ पे। तो इनको जब हम बनाए हैं तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग जो है हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम इनको बांटे तो यहाँ पे 3, क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट यहाँ पे इस एरे में दिए हुए हैं, तो 3 एलिमेंट वन साइड आएंगे, 3 एलिमेंट लेफ्ट साइड, 3 एलिमेंट राइट साइड। तो अगर हम दोबारा से अगर इनको जब हम बांटना चालू करेंगे अपने, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो अभी हम इनको देख सकते हैं कि हम इनको बांट सकते हैं, एक छोटी प्रॉब्लम है, हम इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी 0 पे हो जाएगी, तो यहाँ मिड हमारा एंडिंग हो जाएगा, यहाँ मिड +1 हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और एंडिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा साइज -1। ये हमारा एज इट इज हम यहाँ पे जब फॉलो करेंगे ये डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे अपना जो है उसके बाद नीचे वाली प्रॉब्लम पे आएंगे, यहाँ पे एस टी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा बन गया है केस, यहाँ पे हम अपने जो है एरे को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे एलिमेंट हमें सिंगल एलिमेंट मिले हैं, मीन्स एक एक एलिमेंट हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है डिवाइड नहीं होने वाली है, ये प्रॉब्लम जितनी छोटी होनी चाहती थी ये हो चुकी है। तो ये हमारा एक, हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेस केस बनने वाला है, कि ये हम बेस केस अपना मान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अब और डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। मीन्स हमने प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया, अब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सॉर्ट करने वाले हैं अपने प्रॉब्लम को, छोटे छोटे प्रॉब्लम को उनको सॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 और 7 को डिवाइड किया था पहले, अब हम इनको सॉर्ट कर रहे हैं और उसके बाद कंबाइन कर रहे हैं। तो हम अगर इनको सॉर्ट करेंगे तो ये देखिए, हम पहले इनको सॉर्ट करेंगे तो 4 और 7, यहाँ पे हमने 4 और 7 को जब सॉर्ट किया तो 4 हमारा पहले आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 3 हमने अभी एस्टिस लिया है क्योंकि वो हमारी अलग एक प्रॉब्लम है, हम दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। अभी एस्टिस हमने 8 और 2 को जो हमने सॉर्ट किया, तो 2 हमारा पहले आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद हमने इसको कंबाइन कर दिया। एस्टिस 9 को हम अगले स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम दूसरे स्टेप की बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये हमारा पहला स्टेप हुआ सॉर्ट करने का, ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तो जब हम दूसरे स्टेप पे अपने आए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 7 और 3 हमारा ये 3 एलिमेंट हैं, इनको जो हम सॉर्ट कर रहे हैं तो 3 को हम पहले ले आएंगे क्योंकि ये हमारा छोटा एलिमेंट है। तो हम 3 को सॉर्ट करते टाइम छोटे एलिमेंट को आगे रखेंगे, क्योंकि 4 होने वाला है, उसके बाद 7 होने वाला है। ऐसे हम यहाँ पे 2 8 और 9 ये तो पहले से शॉर्ट दिया हुआ है, बट 9 को हम पीछे लेके अपने एरे में कंबाइन करेंगे, मर्ज कर देंगे। अब जब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बट यहाँ पे हमें 2 एरे हमें दोबारा से मिल गया। अब हम जब इन 2 एरे को कंबाइन करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारी एक लेफ्ट एरे है, एक राइट एरे। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम किस एलिमेंट को पहले पिक करने वाले हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं कि इस एरे का पहला एलिमेंट देखेंगे, इस एरे का पहला एलिमेंट देखेंगे, जो एलिमेंट छोटा होगा इन दोनों एरो में, जो एलिमेंट छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड के एरे, ये लेफ्ट एरे हो गया, ये राइट एरे हो गया, ये राइट एरे है। तो अगर हम लेफ्ट एरे में पहला इंडेक्स देखेंगे, पहले इंडेक्स पे कौन एलिमेंट है, 3 है, और यहाँ पे राइट वाले में 2 है, तो छोटा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। फिर हम 3 और 8 को जब देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कंपेयर करेंगे, तो 3 हमको मिल गया, 3 कर दिया हमने, इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया यहाँ पे। फिर देखेंगे 4 और 8 में कौन है, तो 4 है, 4 को लिख दिया, फिर इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया।
7 और 8 में कंपेयर किया तो 7 छोटा है, 7 तो कर दिया। हम यहाँ पे अभी असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम देखते हैं कि 7 हमारा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि पहला हमारा लेफ्ट जो है, हमने लेफ्ट में कंपेयरिंग करके हमारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो हम राइट में क्या करने वाले हैं कि हमने पहले से ही सॉर्ट कर रखा है, तो हम एस्टिस जैसे हमारे एलिमेंट हमको एरे में मिले हुए हैं राइट वाले एरे में, हम एस्टिस उसको उतार देंगे अपने जो नया एरे हमने यहाँ पे बनाया है उसमें हम उतार देंगे, जैसे हमने ऊपर सॉर्ट किया है। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे 9 एस्टिस वहां पे हमने लिख दिया है। ये हमारा एक मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, जिसकी हमने यहाँ पे कोड हमने लिखा हुआ है C++ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा बना हुआ है, मेन फंक्शन। उसके बाद हमने एक एरे लिया हुआ है जहाँ पे हमने आइट्रेशन करके फॉर लूप के द्वारा एरे को हमने चलाया हुआ है। यहाँ पे हम फॉर लूप यहाँ पे इंट नम एरे, या ये फॉर लूप एक लिखने का तरीका, या हम लिख सकते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। उसका साइज से कंपेयर करा के i++, ये एक तरीका होता है। एक तरीका फॉर लूप लिखने का ये भी होता है। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम मर्ज सॉर्ट की अपनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, हम पहले कंपेयर कर रहे हैं कि लेफ्ट हमारा जो है वो छोटा है राइट से। अगर छोटा है तभी जो है भाई चलेगा। उसके बाद इंट मिड, हम मिड निकालेंगे क्योंकि हम बांटना होता है अपने एरे को 2 पार्ट में, तो मिड निकाल लिया। मर्ज सॉर्ट लगा दिया हमने लेफ्ट पे और राइट पे, मर्ज सॉर्ट लगा दिया। उसके बाद हमने रिकर्जन कॉल कर दिया, यहाँ पे रिकर्जन कॉल कर दिया, फंक्शन से रिकर्जन कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने मर्ज सॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक एरे बना लिया है, N1 नाम का एक एरे बना लिया है, N2 नाम का एक नया हमने वेक्टर बना लिया जहाँ पे हमें अपने एलिमेंट को स्टोर कराने वाले हैं। 2 वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, LN1 RN2, यहाँ पे ये बनाया हुआ है हमने वेक्टर। उसके बाद हम लूप के द्वारा अपने एरे को जो है आइट्रेट कर रहे हैं अपने एरे को। उसके बाद फाइल लूप के द्वारा यहाँ पे आप देखिए, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट अब अगर बचे हुए हैं, मीन्स छोटे। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे हमने देखा कि जब हमें लेफ्ट एरे मिल गया, राइट एरे मिल गया, तो हम जब कंपेयर के द्वारा अपने एलिमेंट को कंपेयर करा के उसमें वैल्यू वेक्टर में अपने एरे को स्टोर करने वाले हैं, तो यहाँ पे फाइल लूप के द्वारा हमारा ये चल रहा है। उसके बाद दोबारा से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन, ये फाइल लूप हमारी ये कंडीशन बता रही है कि अगर हमारे एक वन जैसे लेफ्ट वाले में हमारा खत्म हो गया, लेफ्ट में एलिमेंट हमारे खत्म हो गए, तो राइट को हम एस टी सेम लिख देंगे। और अगर हमारे राइट में एलिमेंट खत्म हो गया तो हम लेफ्ट को एस सेम उतार देंगे। ये हमारा मर्ज सॉर्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्ज सॉर्ट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब।